आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में। पूरे शरीर को सभी प्रकार के काम करने का आदेश ब्रेन देता है और सेरोटोनिन एंड डोपामिन जैसे रसायन उसे आदेश देने में सहायता करते हैं। ब्रेन से जुड़ी जिस भी अंग की नर्व्स कमज़ोर होगी तो पेन होगा, जैसे सर्वाइकल हो जाता है, साइटिका हो जाता है, माइग्रेन होता है। ठीक है। नर्व्स डैमेज होगी या ब्लॉक होगी तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, जिसे हम पैरालाइज भी कहते हैं। पूरा ब्रेन डेड हो जाएगा तो कोमा के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। स्ट्रेस बढ़ेगा तो कोर्टिसोल जम लेगा, जिससे आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, जिससे सेरोटोनिन कम बनेगा, जिससे डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे लक्षणों की शुरुआत हो सकती है। चीजें रखकर भूलने लगेंगे, बातें भूलने लगेंगे। सिर में भारीपन या दर्द महसूस होगा। एंग्जाइटी, डर, आलसपन सताएगा। और ये सब बाहर से देखने में कभी नजर नहीं आते। इस समस्या से जो भी व्यक्ति जूझेगा उसी को ही पहचान पता लगेगी कि ये समस्या किस प्रकार से आ रही है। लेकिन करना क्या है इसके अंदर? अगर ये समस्या आपको परेशान कर रही है तो क्या करें? तो अच्छी नींद, सोशल रहना चाहिए। और ऑनलाइन वाला सोशल नहीं, जो हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे सोशल रहेंगे, तो उस सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से ब्रेन और ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि नर्व सेल्स ब्लू रेज से और ज़्यादा परेशान होती हैं, और ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो लोगों के साथ मिलिए, दोस्तों की महफिल में बैठिए। पानी का जो इंटेक है वो बहुत सारे लोग बहुत कम रखते हैं, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाती। पानी का इंटेक रेगुलर रखेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। पेड़ पौधों वाली खुले प्राकृतिक हवाएं जो होती हैं, जो बाहर जाके आप जहाँ पे पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पे हवाएं लीजिए, खुली हवाएं। व्यायाम कीजिए, हेल्दी लिमिटेड फूड खाइए, मतलब हेल्दी फूड खाइए लेकिन लिमिटेड फूड खाइए, पेट भर के नहीं। तो ये सब आपको उसमें मदद करेंगे। लेकिन आपके मन को इन सब में लगाने के लिए आपके ब्रेन का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आपका मन इन सब चीज़ों में लगेगा ही नहीं, आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा ही नहीं। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है। ज़्यादा तकलीफ में कुछ भी असर नहीं करता, रत्ती भर भी असर नहीं करता। चाहे आप पेटियों की पेटियाँ पी जाएं, खा जाएं, कुछ भी कर जाएं, आपको फायदा नहीं मिलेगा उससे। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो भाई देखो, पेट में गैस बन रही है तो आप 1 रुपए का पत्ता लेके आएंगे वो सतमोला का, तो वो भी आपको गैस्ट्रिक इश्यूज में फायदा दे देगा। तो वो तो एक नॉर्मल समस्या हो गई। लेकिन अधिक समस्याओं में बाहर के मार्केट के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो फायदा नहीं करते। तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, या तो आप मार्केट में बिक रहे सस्ते और महंगे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स पर अपना पैसा और अपना समय बर्बाद करके अपनी तकलीफ को बढ़ता हुआ देखिए, या फिर दुनिया का सबसे बेहतर यूएस एफडीए सर्टिफाइड एस्टोनिया वन का ब्रेन वन इस्तेमाल कीजिए। चलिए शॉर्ट में बात करते हैं ब्रेन वन के बारे में। ब्रेन वन में मौजूद है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऐसा जड़ी बूटियां जो आपके ब्रेन को कुछ ही दिनों में रिलीफ महसूस करा सकती हैं। ब्रेन वन के लगातार प्रयास से आपके मन का डर, आलस, चिंता, दर्द, याददाश्त सब ठीक होने लगेगी। जब आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि यार कुछ तो रिलीफ मेरे को महसूस हो रहा है। हेल्दी ब्रेन फंक्शन, इसके कुछ जो हम ब्रेन वन का जब हम बॉक्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। तो जिसमें से पहला पॉइंट होता है कि हेल्दी ब्रेन फंक्शन ब्रेन के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हेल्दी बनाता है। जहाँ पर कमजोरी आ रही है उसको मैनेजमेंट करता है ये। एंटी स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस से रिलीफ देता है। आपको जितना भी तनाव होता है, तनाव को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि बुरी आदतों के अंदर लग जाना, उससे भी पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। एंटी एजिंग, आपकी एजिंग बढ़ रही होती है, तेजी से आपको बुढ़ापा घेर रहा होता है, और ये ब्रेन सबसे ज्यादा करता है। अगर ब्रेन डैमेज है तो आप बुढ़ापे की तरफ तेजी से भागेंगे। जितने भी डिप्रेशन वाले लोग हैं आप उनको देखेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको ऐसा दिखेगा कि वो बुढ़ापे की तरफ भाग रहे हैं। ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, आप को कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ध्यान देर में जाता है, कुछ सेकंड बाद में जाके मैनेजमेंट होती है। तो ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा समय लगाता है, उसको ये परफेक्ट करता है, जिसको हम अलर्टनेस कहते हैं। कोग्निशन कोग्निशन में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अलर्टनेस इतनी मजबूत हो जाएगी ब्रेन वन के लगातार इस्तेमाल करने से कि हम बेहतर महसूस करेंगे कि यार काम को बड़ा फास्ट कर पा रहे हैं। मेमोरी जो हमारी खो चुकी है, याददाश्त भूलने की क्षमताएं खराब हो चुकी है, वो मैनेजमेंट होने लगेगी। तो हमारे विक्रांत नारवल सर कहते हैं कि फूड बायोटेक्नोलॉजी से जो फॉर्मुलेशन बने हैं हमारे, वो पहली बार बने हैं। और इतना पावरफुल फॉर्मूला बना है, इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं हम। जैसे आयुर्वेद के अंदर हमारे, जैसे हम बोलते हैं 5 चीजें डली हुई हैं, तो 5 चीजों में पहला आयुर्वेद भी आता है। ऐसे 5 चीजों का मिश्रण
जो इसके अंदर डाला हुआ है, उसमें से पहला जो है वो है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ है, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ है। तो अश्वगंधा भी वर्ल्ड का टॉप क्लास का अश्वगंधा है, जो KSM 66 इसका साइंटिफिक नेम है। इम्प्रूव करता है ब्लड फ्लो को, एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी दिखाता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, ब्रेन के अंदर बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो आपकी नसों के सेल्स की स्टिफनेस बढ़ जाती है, वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने का प्रयास करता है। दूसरा, ब्लड फ्लो का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके बॉडी में ब्रेन को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर नसों के अंदर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो फैट जमा होगा वो आपके न्यूट्रिशन को आपकी ब्रेन तक जाने नहीं देगा, या फिर आपकी बॉडी तक लगने नहीं देगा। तो वो उसके ब्लड फ्लो को मैनेज करता है। और नेक्स्ट जड़ी बूटी हमारी इसमें डली हुई है बकोपा मोनीरी लीफ एक्सट्रैक्ट डली हुई है इसकी, जिसका ये मतलब हिंदी नेम ब्राह्मी है। ये भी आयुर्वेद है। और इसके साथ में कॉपर अगर मिल जाता है तो ये मूड को रेगुलेशन करता है। जैसे हम चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव जो लोगों में बन जाता है, या एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, मूड्स मूड्स रेगुलेशन में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। जब आपका ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे वो आजकल के तो बकोवा पिलोवा में मूड रेगुलेशन की चीज़ें डली हुई हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एल ट्राइप्टोफैन अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड है। इम्प्रूव करता है आपके सेरोटोनिन को, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को। अगर आपका बॉडी का डाइजेशन जो है वो बिगड़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो आपका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही रहेगा, आपकी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम में सेरोटोनिन बनेगा। उसकी वजह से आपको हैप्पी हार्मोन्स मिलेंगे, जैसे डोपामिन रिलीज होगा। आपकी मूड जो है वो रेगुलेट्स होंगे, अच्छे मूड्स बनने स्टार्ट होंगे। आपका चिड़चिड़ापन ठीक होना स्टार्ट होगा, मन थोड़ा सा शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर डली हुई है गो टू कोला। वो भी अगर हम देखें कि कॉपर के साथ में कंपनी ने इसको ऐड ऑन किया है, तो ये कोग्निटिव हेल्थ के अंदर बड़ा सपोर्ट करता है। कोग्निटिव हेल्थ, जैसे मैंने बताया आपको, कि अलर्टनेस में बड़ा फायदा देता है। अगर आप कोई भी चीज को कार्य को कर रहे हैं और तुरंत उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अलर्टनेस कमजोर है। ये हर जगह पर काम करती है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्समैन पे या फाइटर्स के पास में देखेंगे कि भाई फटाफट से उसको पकड़ रहा है चीजों को। ये हर हर व्यक्ति को हर चीज में काम करता है। अब अगर आप अलर्ट नहीं है, तो आपका भैया दो घर में जो काम करने वाली महिला होती है और वो दूध उबालने के लिए गैस पे रखती है, अलर्ट नहीं है तो दूध भी निकल जाएगा। तो ये अलर्टनेस जो है हर जगह पर काम करती है, तो ये इसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर डली हुई है अस्थाक्सेंथिन। ये इतना पावरफुल है, अगर आप कभी इसको गूगल पे सर्च करेंगे कि अस्थाक्सेंथिन जो है वो क्या चीज है, इसके बारे में बताएं, तो आपको गूगल भी बताएगा कि वर्ल्ड का टॉप क्लास का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन को, जैसे मैंने बताया कि नसों के अंदर जो सूजन आ जाती है, नसों के अंदर जो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कभी कुछ लोग अगर एलर्जी नाइन को जानते हैं, तो एलर्जी नाइन ये कार्य करता है कि जो सिकुड़ी हुई नसें होती है ना, उसको खोलने का काम करता है, उसको लचीला बनाने का काम करता है। ये एग्जैक्ट वही काम करेगा। और एक्सटेंशन के बारे में बोला जाता है कि ये ब्रेन का एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब स्पेशली ब्रेन के लिए डिजाइन किया गया एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कुछ ऐसी बैरियर्स होते हैं जो उसमें घुसने नहीं देता किसी भी इंग्रेडिएंट्स को कई बार। तो इसके लिए आज़ादी है, मतलब ये जल्दी काम कर जाता है ब्रेन में, ब्रेन के बैरियर को अंदर घुसकर उसके सेल्स को मतलब रिपेयर करता है। आगे बात करें तो फिसेटिन है एक हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर। फिसेटिन क्या काम करता है? वो ब्रेन की सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के मैनेजमेंट को बनाता है, कोग्निटिव हेल्थ को मैनेज करता है, अगेन वही अलर्टनेस को मैनेज करता है। फिसेटिन की जो पावर है वो ब्रेन की सेल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए इतना ज्यादा पावरफुल वर्क करती है। अगर सेल्स डैमेज होने से बचेगी, तो बाकी चीजें भी काम करना आसान रहेगी। ट्रांस टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक अपना इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाला हुआ है, वो क्या करता है? वो ब्रेन की सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, सेम कार्य उसका भी रहता है। ब्लड सर्कुलेशन भी वो इम्प्रूव करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को मैनेज करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने बताया कि वो नसों के थक्के को खोलता है, जैसे एलर्जिनन काम करता है, सेम वर्क ये भी प्रक्रिया में करने का प्रयास करता है। कोग्निटिव हेल्थ यानी कि अलर्टनेस को मैनेज करता है। ये वाला जो इंग्रेडिएंट है वो आपके ब्रेन फॉग को और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेगा, ब्रेन फॉग को हटाने का प्रयास करेगा, भूलने की समस्या को कमजोर करेगा, आपका जो फोकस कमजोर हो रखा है उसको बेहतर करेगा, फोकस बेहतर बनाएगा। ये इंग्रेडिएंट जो है बड़ा कारगर साबित होता है हमारे इसके ब्रेनम के अंदर। एक एक इंग्रेडिएंट जो चुन चुन कर डाले हुए हैं, सब में अपनी अपनी काबिलियत है।
और बहुत बेहतर तरीके से वर्क करते हैं। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है हमारे ब्रेन के अंदर डला हुआ है। ब्रेन का शेल्टर है, जो पावर गार्ड है, इसको आप पेंटर बोल सकते हो। जैसे शेल्टर बनाता है, मतलब पूरी कवर चढ़ाता है कि भाई हमारे ब्रेन की सेल्स को कोई डैमेज ना कर पाए। एंटीऑक्सीडेंट की परत चढ़ा देता है ताकि जल्दी से खराब ना हो सके। फैट सोलेबल है, फैट में घुलकर जो प्रोटेक्शन दे सकता है वो विटामिन ई है। सबसे ज्यादा फैट ब्रेन में पाया जाता है और ये जो है वो आपके ब्रेन को बेहतर बनाने का कार्य करता है, ब्रेन की सेल्स को बेहतर बनाने का कार्य करता है। ट्रांस रेजवेट्रोल एंथम का अपना पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है, इसमें काफी सारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। एलआरजी 9 की तरह ही सेम अगेन ब्लड वेन्स पर जमे फैट्स को हटाकर उसे लचीला बनाता है ताकि सर्कुलेशन अच्छा हो सके, जिससे न्यूट्रिशन जिससे न्यूट्रिशन सही से बॉडी में, ब्रेन में जा सके। न्यूरो ट्रांसमीटर मेमोरी एंड लर्निंग जो करता है, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाले हुए हैं। जैसे पहला एल थियानाइन डला हुआ है इसके अंदर। एल थियानाइन जो है वो ग्रीन टी से लिया हुआ है, ग्रीन टी से निकाला हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, जिसको एल थियानाइन बोल सकते हो आप। ये पेटेंटेड फॉर्मूला ही बता सकते हो इसको आप। एंटी स्ट्रेस है, स्ट्रेस जितना बढ़ेगा आपको उसकी विपरीत दिशा में आपको लेके जाएगा, स्ट्रेस को हटाएगा। ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके सोचने की प्रक्रिया को ये कम करता है। ये वाला इंग्रेडिएंट इसमें बड़ा कारगर साबित होता है इनके लिए। डीएचए डला हुआ है इसके अंदर। जैसे ब्रेन में सबसे ज्यादा ओमेगा यही पाया जाता है, जिसको हम फुल फॉर्म इसको बोल सकते हैं डोकोसा हेक्सोनाइड एसिड। ये ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा ओमेगा की बात करें तो डीएचए पाया जाता है। ओमेगा या न्यूरॉन्स पर जमा फैट कमजोर होगा तो ये, जैसे न्यूरॉन्स, हमारे विक्रांत नारवाल जी ने जब मीटिंग ली थी तो आपने देखा होगा, तो न्यूरॉन्स बनाकर दिखाया था जी भाई, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तो न्यूरॉन्स के ऊपर की जो परत होती है उसको ओमेगा के बारे में बताया था कि वो ओमेगा की परत होती है, और वो जितनी मजबूत होगी, आपकी याददाश्त शक्ति, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उतने ज्यादा पावरफुल रहेंगे। तो वो फैट कमजोर होगा तो ये एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करने में समस्या उत्पन्न करेंगे। ब्रेन फंक्शन कमजोर होगा। इसके मतलब इसके बिहाफ पे, इसको बेहतर बनाने के लिए डीएचए का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एसेटाइलो एसेटाइकोलिन एक तत्व इसके अंदर डाला गया है। इसको पोस्टमैन आप कह सकते हैं, सिग्नल को इधर से उधर लेके जाने का कार्य करता है, तो ये उसको बेहतर बनाने का प्रयास करता है। एल टाइरोसिन एक अमीनो एसिड इसके अंदर डाला हुआ है, इम्प्रूव करता है आपके सेरोटोनिन मेटाबॉलिज्म सिस्टम को। आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम इंप्रूव रहेगा तो सेरोटोनिन आपका बेहतर बनेगा। सेरोटोनिन बेहतर बनेगा, अगेन वही कहानी कि डोपामाइन अच्छा रिलीज होगा, आपकी खुशी वाले हार्मोन्स बढ़ेंगे और आपका मूड जो है वो रेगुलेट होना। अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन जो है वो आपकी बेहतर बनाता है। आपका अलर्टनेस के साथ साथ, जैसे कंसंट्रेशन की बात करें, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हम लर्निंग मोड पे नहीं जा पा रहे, हम कुछ सीख नहीं पा रहे, उसके ऊपर फायदा करता है हमको। ब्रेन की एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करता है। देखो, पूरी बॉडी में आपका जो भी अंग कमजोर होगा वो अंग की वजह से आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, पर उस कमजोरी की वजह से आप चल पाएंगे, भाग पाएंगे, दौड़ पाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर, जो मार्केट में आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी गौर करना, तो थोड़े से टेढ़े 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 चलते हैं, कभी कमर में दर्द हो रहा होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं, क्यों मेहनत कर पा रहे हैं, क्यों एनर्जी हो पा रही है उनके अंदर? क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर ब्रेन आपका कमजोर हो जाएगा, ब्रेन की एनर्जी डाउन होगी, तो समझो पूरी बॉडी डाउन है। ब्रेन की एनर्जी आपको काम करने ही नहीं देगी, आलसपन घेर लेगा, परेशानी होगी, आप खड़े होके दूर भी नहीं जा पाओगे। तो ये ब्रेन की एनर्जी को मजबूत बनाने का कार्य करता है। विटामिन बी 6 है इसके अंदर, नर्व फंक्शन को बेहतर करता है, जो और अलर्टनेस और कंसंट्रेशन एंड ब्रेन एनर्जी में ये भी काम करता है। बी 12 डाला गया है इसके अंदर। देखो, बी 12 के बारे में मार्केट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध हैं। आजकल जो भी देखो, यूट्यूब पे एक दो वीडियो, डॉक्टरों की वीडियो देख के सब लोग बी 12 के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। बी 12 के इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद में मेरे में भी बी 12 बहुत कम हो गया था, 125 आ गया था। और कहते हैं कि भाई 400 से ऊपर होगा तो बेहतर रहेगा, 1000 तक ये हो सकता है। और 125 आ गया था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स महसूस होने लगी थी, जब डिप्रेशन के वजह से ये सिम्टम्स आए थे मुझे। तो मैंने महसूस किया कि मार्केट के जो बी 12 है, बेशक उसके अंदर 1000 mcg है, या अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग मात्रा में उसमें मतलब मात्रा डली हुई है बी 12 की, लेकिन वो वर्क करती होगी कुछ समय के लिए। पर ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि भैया, अगर मान लेते हैं बी 12 आपकी बॉडी में कम हो गया और आपने मार्केट से जाके कुछ इंग्रेडिएंट लिए या इंजेक्शन लगवाए, गोली खाई, और बी 12 वापस बन गया, तो ऐसा क्यों होता है कि वो वापस बी 12 डाउन हो जाता है? कि भाई 1000 पहुंचने के बाद में वापस इतना डाउन कैसे हो गया? ये कारण क्या रहता है? कारण सिंपल सा रहता है कि अगर आपके पास में क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की, और आप उसको उठाएंगे 100 किलो, तो भैया हाथ तो टूटेगा।
और परेशानी भी होगी और वो उठा भी नहीं पाएंगे आप। तो वही प्रक्रिया है, अगर आपका ब्रेन मजबूत नहीं होगा, अलग अलग प्रक्रियाओं में काम नहीं कर पाएगा, तो आप B12 कितना ही मजबूत कर लो उसको, वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगा आपके लिए। ठीक है। तो B12 जो है वो क्या काम करता है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स को मैनेज करता है। आप इसको हैवी समस्याओं में काउंट कर सकते हैं, जैसे पार्किंसन वगैरह, इन सब चीज़ों में काउंट कर सकते हैं। अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ब्रेन की एनर्जी को बहुत बूस्ट करता है। लोग एनर्जी को पावरफुल बनाने के लिए भी B12 के इंजेक्शन लेते हैं, जो कि बेहतर नहीं रहते। मतलब इस कॉम्बिनेशन के अंदर B12 का इस्तेमाल किया गया, जो कि अच्छे लेवल का B12 है, तो ये बहुत बेहतर तरीके से आपको काम करेगा। एंड बी B1 डला हुआ इसके अंदर, जो नर्व की हेल्थ को मजबूत करता है। फोलिक एसिड डला हुआ इसके अंदर, जो नर्व हेल्थ को और DNA को रिपेयरिंग करता है। जिंक डला हुआ इसके अंदर, नर्व हेल्थ को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स को। प्रोबायोटिक्स डले हुए इसके अंदर, DHA डला हुआ है। प्रोबायोटिक्स और DHA दोनों मिलके गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, गट और ब्रेन की कनेक्शन को बनाते हैं, ताकि आपका गट मैनेज रहेगा। वो कहते हैं कि भाई अच्छा आहार खाओगे तो अच्छा दिमाग भी पाओगे, तो अच्छा आहार खाना बहुत जरूरी है। और आहार अगर, पेट अगर क्लीन रहेगा तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लीन रहने का प्रयास होगा। ये दोनों कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इसको दूसरा ब्रेन कह सकते हो अपने स्टमक को। तो दोस्तों इसके अंदर कई सारे एंटी इंफ्लामेंट्री के, एंटी इंफ्लामेंट्री मतलब सूजन बढ़ना, इन्फेक्शन बढ़ना जो बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे मैंने भी बताया कि नसों के अंदर सूजन बढ़ती है, तो एंटी इंफ्लामेंटरी के लिए, लॉन्जिविटी कॉम्प्लेक्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के लिए इतने सारे तत्व डाले गए हैं, जिसमें से ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, क्विसेटिन है, सेटो प्रेटोस्टी, इतने सारे मुश्किल नाम है जो लिए भी नहीं जाते। सेलेनियम है, अश्वगंधा है और अस्तक्सैंथिन है। ये जो चीजें हैं, ये आपके इन चार चीजों को मैनेज करते हैं, जिसमें से लॉन्जिविटी, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी में कार्य करता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर डला हुआ है वो है फोस्फा फोस्फा टी टीडाइलेंसरीन। ठीक है। समझ लेना थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो धीरे धीरे नाम लोगों को तो याद हो जाएगा। न्यूरो प्रोटेक्टिव पोटेंशियल इन एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग के अंदर प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स को। अल्जाइमर में, है ना, न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया और अपना पार्किंसन हो गया, ये सब जो हैवी समस्याएं हैं, पैरालाइज भी इसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो ये सब समस्याएं जो है वो इसी में काउंट होती है, न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस के अंदर। ये वाला जो तत्व है वो इसके अंदर भी बड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए हमारे पास में शायद अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं ब्रेन वन के अंदर। 5-5 दिन में रिजल्ट मिलते हैं, मुझे खुद 3 दिन में रिजल्ट मिला था, 4 दिन में मिला था एक्चुअली। मिनरल्स इसमें डले हुए हैं, जैसे जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जो आपके ब्रेन के नर्व हेल्थ को संभालने का प्रयास करते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। सेलेनियम की पावर अगर हम देखें तो अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है। TMG इसके अंदर डला हुआ है, और TMG जो कार्य करता है वो हेल्प्स करता है रिड्यूस स्ट्रेस के अंदर, मतलब स्ट्रेस को आपके रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और एंग्जाइटी को खत्म करेगा। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर कौन सी समस्या में क्या प्रोडक्ट्स लें, तो एक लास्ट मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपनी स्पीच को विराम दूंगा। वो लास्ट पैटर्न क्या है, जैसे स्ट्रेस हो रहा है हमको, नॉर्मल स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस रहता है काम धंधे का, ब्रेन का जो स्ट्रेस कहते हैं हम, एंग्जाइटी कहते हैं इसको। उसमें आप सिर्फ ब्रेन वन एस्ट्रोवन लेंगे, रेगुलर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सिर्फ कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाइपर स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारे लंबे समय से चल रही है, तो आप उसके साथ में ब्रेन वन और अश्वा के साथ में क्रिल भी ऐड कर सकते हैं। कोग्निटिव या लर्निंग या याददाश्त की समस्या है, जैसे अलर्टनेस में अगेन वही कहानी, और कंसंट्रेशन में, लर्निंग में, याददाश्त शक्ति में अगर बहुत ज़्यादा समस्या बन चुकी है, डिप्रेशन में डाउन हो चुके हैं, तो आप ब्रेन वन के साथ में फ्लैक्स एएलए ले सकते हैं। फ्लैक्स एएलए जो है वो आपका ओमेगा को बिल्ड करने का प्रयास करेगा, वो आपके वही न्यूरॉन्स की जो परतें होती हैं ओमेगा की, उसको मैनेज करने का प्रयास करेगा, तो ये आपके लिए इन सब चीज़ों में बेहतर रहेगा। अगर किसी न्यूरो डिजनरेटिव, पार्किंसन जैसे, अल्जाइमर जैसे डिमेंशिया होता है, इस टाइप की समस्याओं में अगर आपको किसी को प्रोडक्ट्स देने हैं, तो आप ब्रेन वन के साथ में यंग फ्यूल जरूर लगाएं। यंग फ्यूल जो है उनकी स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से सुधारने का प्रयास करेगा, ब्रेन वन के साथ में मिलकर। ब्रेन वन, यंग फ्यूल और क्रिल वन, या क्रिल वन की जगह फ्लैक्स भी आप लगा सकते हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स को आप देने का प्रयास कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। ये कॉम्बिनेशन है जो आप इन प्रोडक्ट बीमारियों के साथ में, प्रॉब्लम्स के साथ में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। माइग्रेन और हेडेक और इंसोम्निया जो होता है, जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नसें नसें कमजोर होंगी तो
पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप माइग्रेन बोल लो, साइटिका बोल लो या सर्वाइकल बोल लो, ये सिंपल सेम प्रकार के दर्द होते हैं। कहा जाता है भाई यहाँ पर नसें अगर ब्लॉक होना स्टार्ट होंगी, कमजोर होंगी, तो आपको माइग्रेन हो जाएगा। कंधे के पास में होगी तो सर्वाइकल हो जाएगा, ऐसी कमर के पास में होगी कमजोर तो साइटिका का नाम लिया जाता है। हमारे पास में ऐसे कई सारे रिजल्ट आए हैं जो इसमें साइटिका में ब्रेन वन से ही हमको रिजल्ट मिले हैं। तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी हुआ है, इसलिए अनुभव इस मामले में है। माइग्रेन, हेडेक, इंसोम्निया, ये इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, ब्रेन वन, कैल्शियम और अपना लिवो वन जो सिरप है वो आप दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा। और नॉर्मल जनरल वेलनेस के अंदर हम ब्रेन वन नॉर्मल देंगे, सफिशिएंट है वो अकेला ही काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच अगेन। मैं